नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर इंडियन इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक यानी कि आईपी गुप्ता बहुत परेशान हो गए हैं। आज सोशल मीडिया पर लाइव आकर के आईपी गुप्ता ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि उनके लोगों की हत्या क्यों हो रही है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर आईपी गुप्ता ने घोर चिंता जताई है और निराश शब्दों के साथ, भरे मन के साथ, आंसुओं के साथ अपनी बातों को जनता के बीच ले जाने का काम किया। उन्होंने तमाम बातें कही हैं और कई गंभीर सवाल भी प्रशासन और बिहार सरकार पर खड़े किए। आईपी गुप्ता ने साफ तौर पर ये तक कह दिया है कि अब अगर सरकार नहीं जागती है, कि अब अगर इस पर एक्शन नहीं होता है, जिस तरीके से लोगों की मौत हो रही है, जिस तरीके से उनके लोगों की जाने जा रही हैं, खुलेआम गोलियां चलती हैं, खुलेआम लोगों की मौत होती है, इस पर आईपी गुप्ता ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब अगर उनके लोगों की हत्या नहीं रुकती है तो वो शासक बनना पसंद करेंगे। अपने लाइव वीडियो में आईपी गुप्ता ने और क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो के माध्यम से खुद सुन लीजिए। दोस्तों नमस्कार, आईपी गुप्ता नाम है मेरा। कुछ दिन पहले नवादा में सोनू की हत्या हुई, निर्मम हत्या। चापाकल के हैंडल से मारा गया और तब तक मारता रहा जब तक उसकी मृत्यु न हो गई। उसकी बहन को सरेआम इज्जत लूटने की कोशिश की गई, मंडप पे उठा के। हम लोग सड़क पे उतरे, नारेबाजी की, पुलिस की घेराव किया, आर्थिक मदद की। आज सारे अभियुक्त जेल में है, 12-13 अभियुक्त जितने भी थे सारे जेल में हैं। ठीक उसी तरह की घटना श्री पूजन दास के साथ मोतिहारी में हुआ। एक कॉल आता है, ये जाते हैं, इनके गर्दन पे रड रख के दबाया जाता है, आंख निकाली जाती है, करंट लगा के मार दिया जाता है। फिर हम लोग सड़क पे उतरे, पुलिस का घेराव किया, एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। अखिल भारतीय इंडियन इनकलाब पार्टी मोतिहारी में जो सदस्यता अभियान चलाया था, उसमें लगभग 51-52 हज़ार रुपये कलेक्शन हुआ था। वो 51 हज़ार रुपया श्री पूजन दास जी के बेटे को दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारत इंडियन इनकलाब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जी ने भी अपने तरफ से 5,000 रुपया दी और छपरा के जिला अध्यक्ष आईआईपी ने भी अपने तरफ से 5,000 रुपया दिया। सवाल ये उठता है कि हमारे ऊपर अत्याचार होता ही क्यों है। मर्डर होगा, बलात्कार भी होंगे, सरेआम पीटे जाएंगे, फिर हम टोली बनाकर इसका विरोध करेंगे, ज्ञापन देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा राज्य स्तरीय बंद करेंगे, प्रशासन अभियुक्त को गिरफ्तार करेगा, जेल भेजेगा। क्या न्याय मिलेगा? सवाल ये उठता है कि हमारे साथ ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम शासक नहीं हैं, सत्ता का हिस्सेदार नहीं है। और ये जब तक हम सत्ता के हिस्सेदार नहीं बनेंगे, शासक नहीं बनेंगे, ये हमारे साथ होता रहेगा। जब चुनाव आते हैं तो ये जाति के संगठन बड़े बड़े पार्टियों के साथ हाथ मिला के पैसा लेके चुनाव में हम उनको मदद कर देते हैं। जाति संगठन उनका गुलाम बन जाते हैं और फिर अपने ताकत से उसको सत्ता पे बिठा देते हैं और फिर वही अत्याचार का सिलसिला जारी हो जाता है। और ये हमेशा होता रहा है। 13 अप्रैल के बाद गांधी मैदान ने एक हुंकार भरी है और जो हमने 2 दिन मांगा था आरक्षण वापसी का, उसका नतीजा दिखने लगा है। हम किसी के साथ, किसी के हाथ बिकेंगे नहीं।
हम सिर्फ अपने हक, अधिकार और आरक्षण की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमें सावधान होना होगा उन लोगों से जो जाति के संगठन को बेचने की कोशिश में लगे हुए हैं। आइए हम और आप हमारे ऊपर लगातार अत्याचार होने के सिलसिला को ख़त्म करें। हम सत्ता का हिस्सेदार बने, शासक बने। थैंक यू वेरी मच। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681